बल्ले बल्ले यहां पर दिल्ली में बीजेपी की हो जाएगी और सीएम जिस तरह से आ रहे हैं, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी दिल्ली में चुनाव के नतीजे आने के बाद बताया जा रहा है कि वो आएंगे। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए फोन लाइन पर मेरे साथ मेरी सहयोगी अपराजिता श्री जुड़ गई हैं। अपराजिता, सबसे पहले ये बताइए कि कहा जा रहा है जिस तरह से 60 से ज्यादा सीटों के रुझान सामने आ गए हैं, 30 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं वही बीजेपी को कहीं ना कहीं ऐसे आंकड़े बताए जा रहे हैं जिसमें बीजेपी जीत दर्ज करती हुई नजर आ सकती है। वहीं आम आदमी पार्टी की थोड़ा निराशा है, जिस तरीके से जीत का दावा आम आदमी पार्टी करती हुई नजर आ रही थी, वहीं निराशा कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से रुझान, शुरुआती रुझान बता रहे हैं, तो 60 से ज्यादा जो काउंटिंग जिस तरीके से चल रही है, तो रुझान कहीं ना कहीं 25-30 के बीच आम आदमी पार्टी के हैं। तो इस निराशा है आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच में। वहीं जिस तरीके से अगर रुझानों की हम बात करते हैं तो कई सियासत भी यहां पर होती हुई नजर आ रही है। यानी गोंडा से जो बसपा के विधायक उम्मीदवार थे सुरेंद्र लोहिया ने मतगणना के बीच में ही आम आदमी पार्टी के जो उम्मीदवार है उनका समर्थन कर दिया है। उनके द्वारा कहा जा रहा है कि मैंने आप उम्मीदवार गौरव शर्मा को अपना समर्थन दिया है। अगर कोई पार्टी है जो डॉक्टर अम्बेडकर के सिद्धांतों पर चलती है वो आम आदमी पार्टी। हालांकि यहाँ निराशा जरूर आम आदमी पार्टी को यहाँ पर मिलती हुई नजर आ रही है, मगर समर्थक उन्हें यहाँ पर समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। यानी अगर किसी तरीके से अगर 30-32 के आसपास अगर आम आदमी पार्टी बना पाती है तो संभव है कि सरकार बना सकते हैं आम आदमी पार्टी। बहरहाल अभी रुझान अभी आने बाकी हैं, अभी शुरुआती दौर है। इस वक्त कुछ कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है जिस तरीके से आंकड़े मगर बीजेपी के फेवर में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, मगर अभी भी कुछ कहना सही नहीं रहेगा। वही जिस तरीके से जो कई विधानसभा है जहां पर आगे बढ़ती हुई कांग्रेस के भी उम्मीदवार नजर आ रहे हैं, वहीं कहीं पर बीजेपी के तो वहीं आम आदमी पार्टी के भी जो उम्मीदवार हैं आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं हॉट सीट की अगर हम बात करते हैं, इस तरीके से अरविंद केजरीवाल यानी नई दिल्ली, सभी की निगाहें नई दिल्ली विधानसभा सीट पर डटी हुई है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके सामने पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे संदीप दीक्षित, तो कांटे की टक्कर है वहां पर। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर किसकी जीत होती है। क्या वापस से जो 15 साल तक जिसकी सरकार रही थी उनके बेटे को दिल्ली की जनता, नई दिल्ली की जनता चुनती है, या फिर पूर्व मुख्यमंत्री को चुनती है, या सीधा बीजेपी के जो जीत है उस पर दर्ज लगाते हुए दिल्ली की जनता ने नजर लाया है। तो खुद में देखने वाला दिलचस्प होगा। हालांकि जो शुरुआती रुझान है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ जाती हुई नजर आ रही है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यानी करीब 11-12 बजे तक जहां पर चीजें स्पष्ट होती हुई थोड़ी नजर आएगी, क्या कुछ चीजें रहती है। बहरहाल अगर बीजेपी की तैयारियों की हम बात करते हैं, जिस तरीके से जिम्मेदारी जो नेताओं को दी गई थी, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी या और भी जो प्रदेशों के मुख्यमंत्री को दी गई थी, उन्हें संभव है कि वो दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। और बीजेपी की जो जीत में जिस तरीके से आप भी जिक्र कर रहे थे कि अगर बीजेपी की बल्ले बल्ले होती है तो उसमें जिस तरीके से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी जश्न में शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा और भी मुख्यमंत्री शामिल होते हुए नजर आ सकते हैं। बिल्कुल, और जिस तरह से खबर भी आ रही है कि अभी आप भी जानकारी दे रहे थे, नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल पीछे है, लेकिन हम बार बार यही कहेंगे ये तो शुरुआती रुझान है, अभी बदलाव जरूर आएगा। हालांकि नई दिल्ली सीट पर संदीप दीक्षित से कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि कड़ी टक्कर जो है यहां पर अरविंद केजरीवाल को मिल रही है। उधर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा को टिकट दिया है। तो एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला जो है नई दिल्ली विधानसभा सीट पर भी नजर आ रहा है। इस बीच जंगपुरा सीट की अगर हम बात करें, अपराजिता, सरगर्मियां तो जंगपुरा सीट पर भी खूब बनी हुई है। मनीष सिसोदिया को यहां से टिकट मिला है। पटपड़गंज से हमेशा से मनीष सिसोदिया ने लड़ा है, लेकिन इस बार जंगपुरा से उनको उतारा गया है। क्या लग रहा है, कैसी हलचल जंगपुरा सीट पर? देखिए, बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैसला था आम आदमी पार्टी के लिए, क्योंकि डिप्टी सीएम रह चुके हैं जिस तरीके से मनीष सिसोदिया, मगर जेल भी काफी समय तक वो रहे थे, जिसके बाद फिर अपनी विधानसभा को छोड़कर किसी और को यानी अवध ओझा को वहां से जिम्मेदारी देनी और किसी और सीट पर उन्हें कंटेस्ट करवाना, ये खुद बहुत बड़ा। ठीक है अपराजिता।